नमस्कार साथियों, मैं सानवी इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के नियंत्रण करने का पहली दिशा में पहला संवैधानिक प्रयास। इसके द्वारा क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी पर प्रशासनिक नियंत्रण लगाया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पे। ठीक है, महत्व क्या था? ये क्या था? संवैधानिक महत्व था इसका। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में कंपनी के कार्य को नियमित करने की दिशा में पहला कदम। पहले कंपनी अपनी मर्जी से कार्य करती थी, परंतु अभी सरकार ने उस पे नियंत्रण स्थापित करने के लिए ये अधिनियम लाया गया। प्रशासनिक मान्यता क्या क्या थी? पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को आधिकारिक मान्यता मान्यता दी गई। कंपनी जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य कर रही थी ना, उसके लिए क्या दिया गया यहाँ पे? उनको मान्यता देना स्टार्ट कर दिया कि हाँ, आप कर सकते हो। ठीक है, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? गवर्नर जनरल की नियुक्ति। बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले क्या था? बंगाल का गवर्नर था, अब उसको क्या बना दिया? बंगाल का गवर्नर जनरल। जब एग्जाम में पूछा जाता है तो पूछ सकते हैं कि कौन से अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया? सहयोग के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। ठीक है, इसके सहयोग के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। लॉर्ड बारेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल बने। ठीक है, ये भी याद रखना है, लॉर्ड बारेन हेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट, प्रेसिडेंसी नियंत्रण में बदलाव। मद्रास और बम्बई के गवर्नर अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए। ये सबसे बड़ा चेंजिंग पॉइंट था। पहले ये अलग अलग होते थे, परंतु अभी मद्रास और बम्बई का जो गवर्नर है, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गया। मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल की पावर अधिक कर दी थी। पहले सभी प्रेसिडेंसी स्वतंत्र थी। पहले ये सारी प्रेसिडेंसी अपनी मर्जी से कार्य करती थी, परंतु अभी क्या कर दिया गया? उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय की स्थापना। तो ये याद रखना, सबसे पहला उच्चतम न्यायालय कब बना था? 1774 में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई? कोलकाता में। मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायमूर्ति थे। कर्मचारियों पे नियंत्रण। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। रिश्वत और उपहार लेना भी अवैध घोषित किया गया। कंपनी के निजी व्यापार करने लग पड़ी थी कर्मचारी, उस पर प्रतिबंध लगा दिया और रिश्वत और उपहार जो लेते थे, अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण। ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से नियंत्रण सशक्त हुआ। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इन्होंने नियुक्त कर दिया गया, जिसके माध्यम से क्या किया? कंपनी को पर इन्होंने नियंत्रण स्थापित कर लिया। भारत के राजस्व, नागरिक व सैन्य मामलों की जानकारी देना अनिवार्य किया गया कि कितना राजस्व है, नागरिक क्या कैसे हैं, सैन्य मामलों की जो जानकारी आपको कंपनी को देनी पड़ेगी। बेसिकली ये कंपनी को क्या, नियंत्रण के लिए ये अधिनियम लाया गया था। नेक्स्ट, निष्कर्ष क्या था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर सरकारी नियंत्रण की शुरुआत हो गई। अब क्या हुआ? सरकारी नियंत्रण शुरुआत कर दिया गया। ये भारत में ब्रिटिश शासन के केंद्रीकरण और न्यायिक प्रणाली की आधारशिला बना। क्या बना ये? आधारशिला किसका? केंद्रीकरण और न्यायिक प्रणाली का। ठीक है, रिवीजन के लिए हम ज्यादा कैसे जल्दी याद कर सकते हैं? सबसे पहले हमें संविधान, पहला संवैधानिक कदम था जिसको बोलते थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। न्यायिक संस्थान स्टार्ट हो गया कलकत्ता में, सर्वोच्च न्यायालय 1774। प्रशासनिक ढांचा, गवर्नर जनरल प्लस कार्यकारी परिषद। संवैधानिक विकास की नींव, ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप। ठीक है, ये रिवीजन इसका हम ऐसे कर सकते हैं। ये जो आपको बताया हुआ है, पहला संवैधानिक कदम था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और दूसरा, न्यायिक संस्थान बनाया गया कोलकाता में। क्या किया गया? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। प्रशासनिक ढांचा, गवर्नर जनरल और कार्य परिषद बनाई गई उसकी। संवैधानिक विकास की नींव, ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप। अभी ब्रिटिश सरकार जो थी, इस पे हस्तक्षेप क्या करने लग पड़ी थी? करने लग गई थी। ठीक है, तो हमें ये ऐसे ऐसे याद रखना है।
नेक्स्ट है 1781 का संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781। आखिर ये क्यों लाया गया? इसे बोलते हैं बंदोबस्त अधिनियम, ये याद रखना वर्ड, ठीक है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये पूछ सकता है कि किस अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट ये बंदोबस्त अधिनियम कहते हैं? 1781 के। क्यों लाया गया, पढ़ते हैं इसके बारे में। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को सुधारने के लिए ये अधिनियम बनाया गया। 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कुछ कमियां थी, उसका सुधार करना बहुत ही जरूरी था, इसलिए ये अधिनियम लाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य न्यायिक क्षेत्राधिकार को स्पष्टता और प्रशासनिक सुविधा, और ये इसने बोला गया कि न्यायिक क्षेत्राधिकार को स्पष्ट करना था कि न्यायिक क्षेत्राधिकार के कहाँ कहाँ तक लागू होगा, किन किन व्यक्तियों पे लागू होगा, इसके लिए ये अधिनियम लाया गया, ठीक है। न्यायालय का क्षेत्राधिकार में बदलाव, कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार में बदला गया। गवर्नर जनरल व काउंसिल और उसके कंपनी के सेवकों को आधिकारिक कार्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। मतलब गवर्नर जनरल कुछ भी कर सकता था, काउंसिलिंग भी कुछ भी कर सकती थी। कंपनी के जो सेवक थे ना, जो काम करते थे, कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता तो नहीं बोल सकते, कंपनी के एम्प्लॉई जो थे, जो वो कार्य कर रहे थे, ठीक है, अधिकारी कार्य जो कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से उनको मुक्त कर दिया गया कि आप करो अपने तरीके से जो करना है। वैसे भी तो इंडिया में लूट पार्टी तो कर रहे थे ये, अब खुले तरीके से करो, क्योंकि आप न्यायालय में नहीं आ सकते, आपका न्यायालय में आपका केस नहीं चलेगा, आप चिंता मत करो। क्या किया गया 1781 को, क्या बोला गया इसको? बंदोबस्त अधिनियम बोला गया। उद्देश्य क्या था? इसमें न्यायिक क्षेत्राधिकार की स्पष्टता लाना। क्या किया गया? कंपनी के जो गवर्नर जनरल व काउंसिल व और कंपनी के सेवकों को उनके आधिकारिक कार्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। राजस्व मामलों पर स्पष्टता, राजस्व और उसकी वसूली से जुड़े मामलों को अब सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। जो भी पैसा जो राजस्व इकट्ठा करते थे ना, ठीक है, जो भी किसानों से वसूली करते थे, चाहे वो गलत थी चाहे वो सही थी, अब भाई कोई इंसान जो है इस केस को सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेके जा सकता। तो आप देख सकते हो यहाँ भी मनमानी चल रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट की। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी लूट रही थी, अभी सरकार लूट रही है, ठीक है। कोलकाता के निवासियों के लिए प्रावधान, कोलकाता के सभी निवासी अब सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आए, ठीक है। कोलकाता के जितने भी निवासी थे सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आगे। धार्मिक कानूनों का सम्मान किया जाने लगा। हिंदू मामलों का निर्णय हिंदू विधि से और मुस्लिम मामलों का निर्णय मुस्लिम विधि से किया जाने लगा। सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश दिया गया था कि आप जो भी हिंदुओं के प्रति जो भी मामला आएगा, धार्मिक कानूनों का आप सहारा लोगे, उसके बेसिस पे आप क्या करोगे? विधि बनाओगे, ठीक है। नियम आपके उसी के हिसाब होने चाहिए, मुस्लिम मामलों के लिए मुस्लिम के लिए, ठीक है, मुस्लिम मामलों का मुस्लिम विधि से, ठीक है। एक और बहुत बड़ा चेंजिंग किया गया था, प्रांतीय न्यायालयों की अपील अब गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट। जो भी प्रांतीय न्यायालय थे ना, उनकी जो अपील थी, वैसे जानी कहाँ चाहिए थी? सर्वोच्च न्यायालय के पास ना, परंतु उसने बोला आप यहाँ नहीं जाओगे, आप आओगे गवर्नर जनरल इन काउंसिल में जाओगे, ठीक है। अब देखो गवर्नर जनरल को पावर कितनी दे रखी है, इससे पता चल रहा है कोई भी कार्य करो आपको कहीं नहीं जाना है, ठीक है। जो भी अपील का कार्य है वहां नहीं करना है, आपको गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाना है। कानून बनाने का अधिकार, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों और काउंसिलों के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों और काउंसिलों के लिए नियम बनाने का अधिकार, न्यायालयों के प्रांतीय जितने भी न्यायालय थे उन पे गवर्नर जनरल की काउंसिल नियम बना सकती थी। इनकी ज्यादा अधिकार बढ़ा दिए। बेसिक निष्कर्ष क्या था? 1718 का अधिनियम न्याय व्यवस्था में सुधार लाया, ठीक है, न्याय व्यवस्था में सुधार लाया, प्रशासनिक कार्य और न्यायिक अधिकारों के बीच स्पष्ट विभाजन किया। प्रशासनिक कार्य और न्यायिक अधिकारों के बीच क्या किया इसने? स्पष्ट विभाजन कर दिया, ठीक है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और संशोधन अधिनियम 1781 की खामियों को दूर करने के लिए ये लाया गया। इसमें जो जो खामियां थी, उनको कमियां जो थी उनको दूर करने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, ठीक है। कंपनी के शासन में सुधार के लिए ये अधिनियम पारित किया गया। उद्देश्य क्या थे? कंपनी के शासन में सुधार के लिए ये अधिनियम पारित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम से कहा जाता है। प्रधानमंत्री विलियम था उनका, पिट, उसके नाम पे पिट्स इंडिया एक्ट लगाया गया, ठीक है। कार्यों का विभाजन कर दिया, ठीक है।
मुख्य विशेषता क्या थी इसकी? कार्यों का विभाजन, कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, पृथक पृथक कर दिया। प से पृथक पृथक, ऐसे याद कर लो, अलग अलग कर दिया गया। राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, व्यापारिक मामलों पर नियंत्रण रहा। कंपनी के व्यापारिक मामलों पर नियंत्रण रहा निदेशक मंडल के पास था। निदेशक मंडल जो था व्यापारिक मामलों पर नियंत्रण रखता था। राजनीतिक मामलों के लिए बनाया गया नया निकाय नियंत्रण बोर्ड था। राजनीतिक मामलों पर कौन सा बोर्ड बनाया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण बोर्ड। यहीं से शुरू हुआ द्वैध शासन, ड्यूल गवर्नमेंट, यहाँ से चली गई। कंपनी के जो भी व्यापारिक मामले थे ना, उनका कौन नियंत्रण करता था? निदेशक मंडल। और राजनीतिक मामलों के लिए बनाया गया नियम किस पे कौन करता था? नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, यहीं से शुरू हुआ द्वैध शासन, ड्यूल गवर्नमेंट। नियंत्रण बोर्ड की शक्तियां, नियंत्रण बोर्ड को अधिकार था कि वह भारत में सभी नागरिक कार्य, सैन्य गतिविधियां, सरकारी निर्णय और राजस्व संचालन का नियंत्रण और निरीक्षण करे। सभी नागरिकों के कार्यों के बारे में बताए, सैन्य गतिविधियां क्या क्या हैं उसके बारे में बताए, सरकारी नियंत्रण और राजस्व संचालन का नियंत्रण निरीक्षण करे। ठीक है, तो ये हमें बता रहा है इसकी क्या क्या शक्तियां थी। ठीक है, नेक्स्ट है दो महत्वपूर्ण प्रभाव जो पड़े। भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को अब ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में कंपनी के अधीन का जो भी क्षेत्र था उसको क्या बोला गया? ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। दूसरा क्या बोला गया? ब्रिटिश सरकार को भारत पर कंपनी के शासन और प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण मिल गया। ब्रिटिश सरकार को क्या मिल गया? कंपनी के शासन और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण मिल गया। किससे मिला? पिट्स इंडिया एक्ट से। क्या मिला? कंपनी का जो एरिया उसने कैप्चर किया था उसको क्या बोला गया? ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र बोला गया। और अब क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार को भारत पर कंपनी के शासन प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण मिल गया कि वो अपने तरीके से नियंत्रण करने लगे। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट निष्कर्ष क्या था? ये अधिनियम कंपनी और ब्रिटिश सरकार के बीच सत्ता संतुलन बनाने का प्रयास किया। किसके बीच में? कंपनी और ब्रिटिश सरकार के बीच में सत्ता संतुलन। इसने ब्रिटिश संसद का भारत के मामलों पर सीधा हस्तक्षेप संभव किया। ब्रिटिश संसद अभी क्या कर रही थी? भारत के जो भी मामले थे ना उन पे हस्तक्षेप कर रही थी। ठीक है, अब एक बार इसको पढ़ते हैं। ये थोड़ा कम, बहुत छोटा दिखाई दे रहा है बट फिर भी पढ़ते हैं। इसमें क्या, ये नहीं, एक साथ पढ़ते हैं ये वाला। 1773, 1781 और 1784 के अधिनियमों में अंतर क्या था? पहले पढ़ेंगे उद्देश्य क्या था 1773 का। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियंत्रित और नियमित करना। ठीक है, और 1781 में संशोधन अधिनियम का, सेटलमेंट एक्ट जिसको बोलते हैं, ये क्यों आया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की न्यायिक खामियों को सुधारना। ठीक है, ये क्यों आया था? न्यायिक खामियों को सुधारने के लिए। ईस्ट इंडिया एक्ट क्यों आया था? ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण और शासन प्रणाली को सुदृढ़ करना। ठीक है, ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण स्थापित करना। ठीक है, गवर्नर जनरल में क्या था? पहली बार बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया वारेन हेस्टिंग। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से मुक्त किया गया 1781 के संशोधन में। 1784 गवर्नर जनरल ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण बोर्ड के अधीन हुआ। किसके कंट्रोल में हो गया? ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण बोर्ड के अधीन हुआ। न्यायिक व्यवस्था क्या हुई? कोलकाता में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। 1781 संशोधन अधिनियम में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट का अधिकार सीमित हिंदू मुस्लिम निजी कानूनों पर लागू था, रिस्ट्रिक्शन के साथ लगा दिया कम। ठीक है, न्यायिक सुधार का उल्लेख नहीं, ध्यान प्रशासनिक नियंत्रण पर था। 1784 के न्यायिक सुधार की तरफ नहीं, प्रशासनिक सुधार की तरफ था। राजस्व और प्रशासन, कंपनी का नियंत्रण अब ब्रिटिश सरकार के अधीन आना शुरू हुआ। ठीक है, 1781 संशोधन में क्या हुआ? राजस्व मामलों को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। बेसिकली 1773 में तो तुम्हें आपको पता ही है ना कि हम वो लेके आए थे, सुप्रीम कोर्ट बना, तो 1781 में उसमें संशोधन कर दिए थोड़ा रूलों में, बस यही है। 1784 में सभी राजनीतिक, सैन्य और राजस्व गतिविधियां अब नियंत्रण बोर्ड के अधीन आ गई। राजस्व और प्रशासन में क्या क्या प्रभाव पड़ा? कंपनी का नियंत्रण अब ब्रिटिश सरकार के अधीन हो आना शुरू हुआ। राजस्व मामलों को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। और 1784 ईस्वी पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ? सभी राजनीतिक, सैन्य और राजस्व गतिविधियां अब नियंत्रण बोर्ड के अधीन हो गई।
राजस्व और प्रशासन कंपनी का नियंत्रण अब ब्रिटिश सरकार के अधीन आना शुरू हो गया। राजस्व मामलों को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। सभी राजनीतिक, सैन्य और राजस्व गतिविधियां अब नियंत्रण बोर्ड से के अधीन में थी। ठीक है। मुख्य विशेषता क्या है? भारत के केंद्रीय शासन की नींव रखी गई। न्याय क्षेत्र में स्पष्टता और सीमाएं। द्वैध शासन की शुरुआत। कंपनी प्लस ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश भारत की भूमिका, ब्रिटिश सरकार की भूमिका। ये तो सिंपल ही है, ठीक है, सेम दे रखा है। तो आपने आज ही पढ़े, रेगुलेटिंग एक्ट पढ़े। आपने स्टार्टिंग में जो एक्ट पढ़ा था, क्यों आखिर लाया गया? क्योंकि कंपनी को नियंत्रण करना जरूरी हो गया था। कंपनी पे नियंत्रण लगाना बहुत ही जरूरी था। ठीक है। तो इसलिए ये लेके आया। क्या किया कंपनी पे? क्या 1773 को क्या किया गया? ईस्ट कंपनी के प्रशासन को नियमित करने की दिशा में पहला संवैधानिक प्रयास था ये। ठीक है। उसके आगे आपने देखा, कंपनी के कार्य को भी इसने नियमित करने की दिशा में पहला कदम था। प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की आधिकारिक मान्यता दी गई। ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा, बंगाल का जो गवर्नर था उसका नाम क्या कहती है? बंगाल का गवर्नर जनरल। उसके सहयोग के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग पहले गवर्नर बने। ठीक है। तो ये था प्रेसिडेंसी नियंत्रण में बदला। मद्रास और बम्बई के गवर्नर अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए। पहली सभी प्रेसिडेंसी स्वतंत्र थी। मतलब दिस इज द टर्निंग पॉइंट, क्योंकि बंगाल का गवर्नर जनरल जो था काफी शक्तिशाली हो गया, क्योंकि मुंबई और मद्रास और बम्बई के अधीन के गवर्नर जो उसके अधीन आ गए। ठीक है। नेक्स्ट क्या पढ़ा आपने? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा? कंपनी के कर्मचारियों निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया। रिश्वत और उपहार पे अवैध घोषित कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से नियंत्रण स्थापित किया गया। वो क्या करता था? राजस्व, नागरिक व सैन्य मामलों की जानकारी देना अनिवार्य किया था उसने। ठीक है। निष्कर्ष क्या था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर सरकारी नियंत्रण की शुरुआत की थी। ठीक है। और इसने क्या किया है? केंद्रीय न्यायिक प्रणाली को आधारशील बनाया। ठीक है। तो ये था 1781 में क्या बोला गया? बंदोबस्त अधिनियम, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया। जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, रिवीजन है ना ये। ठीक है। 1773 में क्या हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को सुधारने के लिए ये अधिनियम लाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? न्यायिक क्षेत्राधिकार को स्पष्ट करना। न्यायिक क्षेत्राधिकार को स्पष्ट करना और प्रशासनिक सुविधा। गवर्नर जनरल काउंसलिंग, उसकी काउंसलिंग थी, गवर्नर जनरल था, और कंपनी के सेवकों को क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। राजस्व मामलों की स्पष्टता। वसूली से, राजस्व और उसकी वसूली से जुड़े जितने भी मामले थे उनको क्या किया गया? अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। ठीक है। कोलकाता के निवासियों प्रावधान। कोलकाता के सभी निवासी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आ गए। ठीक है। हिंदू मामलों का निर्णय हिंदू विधि से होता था और मुस्लिम विधि का मुस्लिम विधि से। प्रांतीय न्यायालयों की अपील अब गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी। कानून बनाने का अधिकार क्या हुआ? गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालय और काउंसिलों के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया। निष्कर्ष 1781 का अधिनियम न्याय व्यवस्था में सुधार लाया। प्रशासनिक कार्य और न्यायिक अधिकारों के बीच स्पष्ट विभाजन किया। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और संशोधन अधिनियम 1781 की कमियों को दूर करने के लिए 1784 में क्या आ गया? ईस्ट इंडिया एक्ट। ठीक है। इसने क्या किया? ये प्रधानमंत्री विलियम पिट था, उसके नाम पे हुआ। इसने क्या किया गया? राजनीतिक और प से क्या था? पिट्स, प से पृथक पृथक इसको, राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को। ठीक है। व्यापारिक मामलों के लिए निदेशक मंडल और राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रण मंडल बनाया गया। द्वैध शासन की शुरुआत हुई। नियंत्रण बोर्ड की शक्तियां, सभी नागरिक कार्य, सैन्य गतिविधियां, सरकारी नियंत्रण और राजस्व संचालन नियंत्रण और निरीक्षण करें। ठीक है। 2 महत्वपूर्ण प्रभाव क्या थे? भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को अब ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश सरकार को भारत पर कंपनियों के शासन और प्रशासन की पूर्ण नियंत्रण मिल गया। ठीक है। निष्कर्ष क्या था? ये अधिनियम कंपनी और ब्रिटिश सरकार के बीच सत्ता संतुलन बनाने का प्रयास था। इससे ब्रिटिश संसद का भारत के मामलों में सीधा हस्तक्षेप संभव हो गया। तो आपने ये अभी 3 अधिनियम पढ़े। ठीक है। तो इसमें संशोधन भी इंक्लूड था, तो आगे और भी आएंगे। इससे क्या पता चलेगा आपको कैसे कैसे भारत में अभी अपना प्रशासनिक सुधार कैसे स्टार्ट होगा, आगे संविधान कैसे बनेगा, ये सारा यहाँ से स्टार्ट होगा। हम पॉलिटी के व्यू से पढ़ रहे हैं, इसलिए ज्यादा डेप्थ से नहीं जाएंगे। ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो।